ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतारामभ्यं नमः। राधाकृष्णाय नमः। सर्वदेवाय नमः। मातृचरणकमलभ्यो नमः। गोब्राह्मणभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं जगन्नाथ पंडा, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर, आज आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो बेसिकली बच्चों के जीवन में जो हालात पैदा करता है। रिसेंटली द nowadays the students are destroying their life by the difficult meaning finding the thought of the love। मतलब प्यार का जो नकारात्मक जो चिंताधारा से वो प्रभावित होते हैं, उसी से जुड़ा हुआ आज का ये महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप सब लोग को मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप सब जो महानुभव, जो महान आत्माएं इसको देख रहे हैं, थोड़ा वीडियो को अंत तक देखिए और उसमें आपको बहुत सारा समझ में आएगा और आपके जो मन में जो पैदा होने वाले जो शंका वो सब क्लियर हो जाएगा और आपके जीवन में एक ऐसा खुशहाली लेके आएगा। आपका थिंकिंग पैटर्न को इतना परिवर्तन करेगा कि आप समझते नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में क्या हाल पैदा किया इन्होंने। तो चलिए, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके जीवन का परिवर्तन करने वाला एक ऐसा चैनल जो आपको जीवन में एक इतना सारा उमंग लेके आएगा, आपके माइंड के थॉट को परिवर्तन करेगा, तो आपके जीवन में खुशहाली आएगा। और जो सोच हमारे मन में है कि भाग्य के बदौलत हम ऐसा कर रहे हैं, वो सोच भी आपके मन से इराडिकेट होने जा रहा है। तो आइए सुनते हैं बड़े मजे से। और देखिए, पहले तो जो पीछे से हमने लिखे हैं कि गॉड इज गुड, तो उसी से हमारा शुरुआत होता है। आज मैंने यहाँ पर बैठ के आपके सामने दो बातें बोलने का जो असर मुझे मिला है, जो अक्सर मुझे मिला है, इसके लिए मैं भगवान से बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ, हे भगवान, मुझे ऐसे ही जन्म देना जो मैं और जब तक मैं रहूं, जब तक मैं जीऊं, तुम्हारा नाम, तुम्हारा गुण कीर्तन करता रहूं और लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करता रहूं। तो आप सब लोगों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को नमन करता है। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं ने ये जो वीडियो को आपने देख रहे हैं, तो आपने एक बढ़िया सा डिसीजन लिया है, इसको स्किप मत कीजिए। मेरे प्यारे पेरेंट्स, सभी महानुभाव पेरेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आजकल के बच्चे, विशेष करके जो टीनेज का जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। टीनेज कहां से शुरुआत होता है? बेसिकली हम अगर देखेंगे तो हमारा संख्या में 13 से लेकर 19 तक संख्या होता है। तो बेसिकली 13 से 19 तक हम उसको टीनेज के रूप में कंसिडर करते हैं। तो 13 ईयर में बच्चा कहाँ तक पढ़ता है? बेसिकली वो हाई स्कूल में एंट्री करता है, 8th और 9th में एंट्री करता है। तो उसी समय में उसके मन में जो एक नाजुक सी स्थिति रहती है, जो मन में जो परिवर्तन सा भाव आता है, कहाँ से आता है? वो बाई नेचर एंड बाई प्रोडक्ट गिवन बाय द गॉड, वो भगवान का दिया हुआ, जिसे हम जुबक्रांति कहते हैं, जिसे हम पुबेर्टी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है देखिए, तो उस जुबक्रांति के समय हमारे मन में ऐसे सोच आती है, अगर हम उसी सोच को पॉजिटिव दिशा में अगर लगाए तो हमारे मन में बहुत सारा काम हो सकता है। तो इफ आई विल से दैट इज द क्रूशियल टाइम ऑफ ए ह्यूमन्स लाइफ, 13 से 19 तक। उसी समय में क्या होते हैं, हम सब बिगड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय छात्र छात्रियों, तो समझने की कोशिश कीजिए।
जब एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बच्चा जब माँ से गोद से खेलता है और माँ उसको कितना केयर लेती है, और पिता की बात अगर कहूँ तो पिता तो आकाश की तरह होती हैं, उसका दुख तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो कितना परेशान, कितना तकलीफ झेल कर अपने बच्चों को बड़ा करता है, वो एक पिता ही समझ सकता है। चाहे वो अनपढ़ भी हो, लेकिन उसका मन में यही सोच रहता है कि कैसे वो पढ़ा लिखा कर बड़ा बनेगा, लेकिन वो अक्सर वही गलती करता है। वो तो सोचता है कि पढ़ा लिखा कर मैं उसको बड़ा कर दूंगा, लेकिन जो संस्कार का जो बीज बोना है उसको वो भूल जाता है। तो इसीलिए मेरे सभी पेरेंट्स को यही बात मैं कहूंगा, आप संस्कार देने की कोशिश कीजिए। तो मतलब संस्कार आप कहाँ से सीखेंगे? जब तक हमारा मन भगवान से लगा नहीं होता है, जब तक हम भगवान से लगाव नहीं करते हैं, हम हर काम में भगवान को देखते नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते, तो हम कैसे सिखाएंगे? तो इसीलिए जो भी हम काम करते हैं सच्चाई से काम करना चाहिए। अगर हम सच्चाई से काम करते हैं तो हमारा जीवन भी सच्चाई भर रहेगा, और हमारा आने वाला बच्चा भी उस सच्चाई की राह पर वो चलेगा। क्योंकि हम जब बोलते हैं वो नहीं सुनता है, बच्चा सुनता है वही जो देखता है। कि हम लोग अगर बुराई करते हैं, किसी के बारे में बुराई सोचते हैं, तो उसी को वो कैरी आउट करता है, उसको वो वहन करता है अपने साथ में बच्चा, और इसके चलते उन्होंने भी खराब होता है। और हमारे समाज में जो अभी जो एक धाराएं चल रहा है, बच्चों का जो माइंड का जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी, जो मेमोराइजेशन, जो रखने की जो क्षमता धीरे धीरे वो घटता जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही होता है कि हम सब बच्चे को टीवी दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं। मोबाइल में बहुत सारा अच्छी चीजें होता है और गंदगी भी रहता है, लेकिन हम जब इसको फॉलो करेंगे, चॉइस हम क्या करते हैं उसी को डिपेंड करता है। जैसे कि हम तो बात हमारे चॉइस में नहीं था, डेथ भी हमारा चॉइस में नहीं है, लेकिन इस जो बी और डी के बीच जो लाइन सेगमेंट है, जो बीडी का जो लाइन सेगमेंट है, उसी के बीच में जो हमारा सी है, दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। उसी को हमको चॉइस करना है, चूज करना है, कैसा जिंदगी हमको जीना है। तो उसी चूज को लेकर पेरेंट्स को बड़ी सतर्कता से काम करना होगा कि वो कैसे अपने जीवन में बच्चों को वैल्यू दे। तो देखिए, तो वो प्रॉब्लम को सल्यूशन निकालने की हम रास्ता उपाय ढूंढते हैं। देखिए, जैसे कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, और पढ़ते वक्त एक लड़का का या एक लड़की का, वाइस वर्सा, तो एक मन आकर्षित होता है। हाँ, ये तो मन तो आकर्षित होना ये सही बात है, ये स्वभाव है मन का। लेकिन उसी वक्त अगर पेरेंट्स का ड्यूटी होता है कि बच्चा अगर स्कूल जाता है, 12-13 साल का बच्चा है, तो उसको बेसिकली मदर्स अपने बेटियों के साथ और फादर अपने बेटों के साथ, या फिर मदर अपने बेटा बेटी दोनों के साथ, या फिर फादर अपने बेटा बेटी दोनों के साथ खुलकर जमकर बात करना चाहिए। स्कूल में कैसा पढ़ाई हुआ, स्कूल का माहौल कैसा था, कैसा आज हुआ, किससे बातचीत हुआ, कैसा बातचीत हुआ। अगर ऐसा हम बातचीत करेंगे ना, तो वो खुलकर सब कुछ बोल सकता है। जब बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने खुलकर सब बोल सकता है, तो मेरे ख्याल से और कई महान पुरुषों के, महान लोगों के ख्याल से भी वही है कि वो इतना बड़ा गलती नहीं करने के लिए सोच नहीं सकता, और वो बड़ा कदम भी नहीं उठा पाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स ने उन लोग के साथ मिलते नहीं है, ऐसे कुछ सवाल नहीं करते हैं, जिसके चलते उनका अफेयर ज्यादा होता जा रहा है। तो फिर जब ज्यादा अफेयर हो जाता है ना, तो मन क्या होता है, मन भ्रमित होता है। जब मन भ्रमित होता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो रिजल्ट खराब होता है, फिर भी डांटे सुनना पड़ता है, फिर वो माइंड डिस्ट्रक्टिव पे चला जाता है, और फिर वो कुछ करने के लिए राजी हो जाता है, और जिसके चलते हमारे देश में पैदा होते हैं बहुत सारे बुराइयां, और जिसका परिणाम होता है आतंकवादियां। ठीक है, तो इसीलिए, नहीं तो उसका परिणाम होता है सुइसाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे अभिभावकगण, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों के साथ मिलिए, उनका मन की भाव को समझिए, और उनको सही सलाह दीजिए, सही तरह से उनके गाइड कीजिए। क्योंकि देखिए, समय से पहले कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को, एक नारियल का पेड़ हम लगाते हैं, उसको फल आने के लिए तो कम से कम 8-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम अगर सोचेंगे 2 साल से ये फल आ जाए, तो ये हमारा बेवकूफी है, नहीं तो और क्या है।
तो हम लोग भी, बच्चों ने भी वही बेवकूफी करते हैं। जैसे कि हमारा जो 25 साल तक हमको पढ़ने का जो स्पिरिचुअल ढंग से हमको बताया गया, 25 साल को हमको पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, उसके बाद हमारा 25 से 50 साल तक हमको गृहस्थी जीवन बिताना है। तो अगर हम पढ़ाई के वक्त, ब्रह्मचर्य पालन करने के वक्त अगर हम क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करते वक्त अगर हम गृहस्थी जीवन के बारे में सोचेंगे, तो इसका मतलब हम हमारे जीवन में अनजाने तकलीफों को आमंत्रित करते हैं। तो इसीलिए इससे बचिए। जो जिस समय करना चाहिए, बचपन में बचपन का काम होना चाहिए, और शैशव में जो होता है हमारा कैशोरावस्था में, उसको भी उसी तरह का काम करना चाहिए। हमारा मन पढ़ाई में लगना चाहिए, हमारा मन भगवान से लगना चाहिए। जैसे कि हम काम करते रहेंगे और भगवान का नाम जपते रहेंगे। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। जैसे कि हम काम करते हैं, कोई फार्मर, कृषक, वो क्या करता है, अपना खेती करता है और भगवान का नाम, कोई भी भगवान का नाम आप जप कर सकते हैं, क्योंकि काम तो हाथ में होता है, पैर में होता है, लेकिन दिमाग में तो भगवान का नाम आ सकता है। आप बोल सकते हैं सीताराम सीताराम सीता सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। नहीं तो आप बोल सकते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो मतलब जब सोच आपका भगवान से रहे तो आप बिगड़ नहीं पाएंगे। मतलब जब आप भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपको कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, आपके थॉट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अक्सर हम यही गलतियां करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं भगवान को सोचते नहीं। तो इसलिए आज से ये बात को पक्का समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो तब माँ सरस्वती का वंदना गाइए और भगवान बुद्धिदाता गणेश जी को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और फिर पढ़ाई में बैठिए। देखिए उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि whenever you will focus your parents and your teachers and your elders and your well wishers, at the time you will speak the good things in your life। तो मतलब हम जब डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजन लेने का भी तरीका गलत होता है। वैसे भी हम डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम 18 साल तक नहीं होते हैं, 18-19 तक नहीं जाते हैं, तब हमारा डिसीजन उतना पक्का नहीं होता है, कच्चा होता है। जैसे कि कोई कच्चा फल को खाने में उतना मजा नहीं आता है जितना पक्का फल को खाने से मजा आता है। आजकल तो मैंगो का सीजन चल रहा है, आप लोग जानते हैं, अगर मैंगो को हम खाएंगे तो उतना मीठा हमको नहीं पाएंगे, उतना मिठास हमको नहीं मिलेगा, लेकिन वही आम जब पक जाएगा उसमें बड़ी मिठास मिलेगा। तो इसीलिए जब भी डिसीजन हम लेते हैं ना, तो जब मैच्योर माइंड में हम डिसीजन लेंगे और कूल माइंड से हम डिसीजन लेंगे तो हमारा डिसीजन बेहतर से बेहतर होगा। और हमको जीवन में बेहतर से बेहतर ही ढूंढना है, क्योंकि मिल जाए अगर नदी तो समुंदर की हमको तलाश करना है, हमके जीवन में आगे जाना है। क्योंकि जीवन पथ पर हमको आगे अगर बढ़ना है तो हमें सच चरित्र को देखना है। अगर हमको चरित्रवान रहना है, चरित्र अगर हमारा हम खो देते हैं ना, तो हमारे जीवन में हम सब कुछ खो देते हैं। तो आज का ये जो वीडियो मैंने लाया हूँ, बच्चों का बिगड़ती हुई हाल को देखकर मैंने इस वीडियो को लाया हूँ। मेरा यही संदेश है मेरे प्यारे बच्चों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं पूरे मन से, लगन से देखिए और समझिए अपने माँ बाप ने आपके लिए कितना सारा तकलीफ ना झेले। तुम बच्चे थे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन उनका पेरेंट्स, तुम्हारा पेरेंट्स तुमको बहुत प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, लेकिन उसको दिखाना भी चाहिए। उसको तुम भी ख्याल करो अपने मन में, अपने पिता माता की जगह कोई नहीं ले सकता, अपने गुरु का जगह कोई नहीं ले सकता। उस जगह को तुमने सही सलामत रखने की कोशिश करो, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपना कैरियर बिल्ड करो। तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसको धन कमाएं, बहुत सारा रुपया कमाएं, नहीं, ये तो बाई प्रोडक्ट है। मतलब जो होता है ना, तो वो बाई प्रोडक्ट है। क्या होता है, अर्निंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, जैसे हम कहते हैं। हम अगर अच्छे शिक्षा पाते हैं तो फिर वो अर्निंग तो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने लर्निंग पर फोकस करो, अपने सीखने का तरीका पर फोकस करो। और सीखना, अगर तुम पढ़ाई करते हो, पार्थिव चीज को सीखते हो, उसके साथ अगर आध्यात्मिक चीज को अपने दिमाग पर ले रखे हो तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है।
तो समझ लो कि इस दुनिया में सब आए हैं, सबका कुछ अच्छा अच्छा मकसद से आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो लोग आप देख रहे हैं, सभी लोग को मैं यही बोलूंगा, आप अपने पिता माता को मत भूलिए, अपने गुरुओं को मत भूलिए, अपने बड़ों को मत भूलिए, अपने ये जो भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा, इस संस्कृति को मत भूलिए। आप जाइए, बहुत सारा आगे जाइए, टेक्नोलॉजी में पूरा एकदम ज्ञान हासिल करके महान बन जाइए, जितना भी महान हो जाएं, लेकिन हम तो पिता माता से, गुरुओं से सदा ही छोटे रहेंगे। तो इसीलिए reduce yourself to zero, then you will be the real hero। तो इस वीडियो को देखते हुए आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू।